हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है पर्यटन शिक्षा के माध्यम के रूप में। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पर्यटन शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार से व्यक्ति जो हैं पर्यटन के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, नवीन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। आजकल की जो नई शिक्षा है उसे पर्यटन भी कहा जाता है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि आज पर्यटन के माध्यम से जो है नवीन चीज़ों को सीखना आसान है, क्योंकि देख कर के और प्रत्यक्ष जान कर के विभिन्न चीज़ों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, रहन-सहन के बारे में, सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक अमिट छाप जो है व्यक्ति के मानस पर या मानसिक जो उसकी अवस्था है उस पर छोड़ता है और ये परमानेंट होता है। तो देख कर के, सुन कर के स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए पर्यटन जो है विभिन्न ज्ञान की जैसे भौगोलिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, सांस्कृतिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है। इस ज्ञान की जो विभिन्न शाखाएँ हैं उनकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पर्यटन के द्वारा प्रेम सद्भावना का विकास भी होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना को भी जन्म देता है। पर्यटन के दौरान जब एक व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश में पर्यटन के लिए यात्रा करता है तो वहाँ की विभिन्न जो पक्ष हैं जीवन के, जैसे सामाजिक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष हो गया, सांस्कृतिक पक्ष हो गया, इन सब के बारे में जानकारी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। और फिर जब वापस अपने स्थान पर जब वो लौटते हैं, अपने देश में लौटते हैं, तो जो नवीन चीज़ों का ज्ञान वो ग्रहण करके आए हैं, उनकी अपने देश में प्रचलित जो धारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं, उनके साथ तुलना करके एक बेहतर जो वातावरण है उसका निर्माण करते हैं, नवीन चीज़ों को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से विभिन्न देशों की जो संस्कृति है उनमें एक प्रकार की एकता का जन्म भी होता है। विभिन्न जो रहन-सहन वाले और विभिन्न स्थान के जो लोग हैं, उनमें आपस में संबंध स्थापित करने में यात्रा और पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर यात्रा करने वालों से जो स्वागत करने वाले हैं, यानी जहाँ वो जा रहे हैं यात्रा करने वाले लोग, वहाँ के लोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक महत्ता जो होती है इस यात्रा की, उसके साथ-साथ पर्यटन भी इसमें शामिल होता है। यानी पर्यटन के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी किया जाता है। सांस्कृतिक कारणों की वजह से, जैसे धार्मिक कारण हो गए, अन्य विभिन्न सांस्कृतिक कारण हो गए, उनकी वजह से ही लोग जो हैं विभिन्न पर्यटन स्थलों, वास्तुकला के से संबंधित विभिन्न इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों आदि की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई सांस्कृतिक महत्व होता है। हर एक ऐतिहासिक इमारत की अपनी एक अलग कहानी होती है, जो पर्यटकों को वहाँ आने के लिए आकर्षित करती है। विभिन्न जो धार्मिक मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, जैसे राजस्थान में थार महोत्सव मनाया जाता है, पुष्कर का मेला लगता है, अजमेर में जो दरगाह है वहाँ भी मेला लगता है। तो विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रदर्शनियाँ हैं, जिसमें आर्ट गैलरीज़ होती हैं, विभिन्न कला दीर्घाएँ जिन्हें कह सकते हैं, इन सब की उपस्थिति जो है वो पर्यटक यातायात पर ही निर्भर करती है। यानी जिन स्थानों पर पर्यटक ज़्यादा आते हैं, उन स्थानों पर ही इन उत्सवों का और प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाता है। जिन जिन क्रियाओं में पर्यटक तल्लीन होते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, उन सभी क्रियाओं का शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। स्वयं अवलोकन करने से संस्कृति, धर्म और रहन-सहन से संबंधित जो विचारधाराएँ होती हैं, उनमें जो भी कमियाँ होती हैं, उनकी समाप्ति में भी पर्यटन योगदान देता है। जैसे एक पर्यटक किसी नवीन स्थल पर गया, वहाँ की जो संस्कृति है उससे परिचित हुआ, नवीन तत्व जो हैं संस्कृति के उनसे रूबरू हुआ और फिर जो उसका स्वयं का धर्म है या रहन-सहन है या उनकी संस्कृति है, उसके अंदर
विद्यमान जो कमियां हैं उनको छोड़ करके वो उन नवीन तत्वों को, नवीन परंपराओं को ग्रहण करेगा। तो इससे जो विद्यमान कमियां हैं वो खत्म होती हैं। अन्य लोगों पर स्थानों से संबंधित विभिन्न परंपराओं और रहन सहन तथा जीवन के विभिन्न पक्षों को समझने और सीखने के लिए उन स्थलों का पर्यटन करना शिक्षा के प्रत्यक्ष माध्यमों में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न जो शिक्षणार्थी हैं या शोधार्थी हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, यानी खुद देखना अपनी आंखों से, खुद जानना किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने और फिर उसे ग्रहण करना। इससे उसकी ऑथेंटिक ये जो प्रामाणिकता है वो बढ़ जाती है। पर्यटन के माध्यम से संसार में ज्ञान और किसी भी क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी जो है प्राप्त की जा सकती है। पर्यटन से लोगों की आदतों, सामाजिक जीवन, खान पान, पोशाक आदि की भी जानकारी होती है। पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को जिस देश की यात्रा की जाती है उस राष्ट्र की विचारधारा की विवेचना उनके द्वारा की जा सकती है। साथ ही अन्य राष्ट्रों से तुलना करना संभव हो पाता है। साथ ही जो विभिन्न उपयोगी और आधुनिक वस्तुएं हैं उन्हें देखने की प्रकृति भी पर्यटकों में बनी रहती है, जिससे नवीन चीज़ों का ज्ञान जो है उन्हें हो पाता है। साथ ही व्यक्ति के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रवृत्ति जो है उसको बढ़ावा मिलता है। विभिन्न स्थानों पर कोई व्यक्ति गया, विभिन्न जैसे अलग अलग देशों में गया, वहाँ किस प्रकार से विवाह की अलग अलग परंपराएं हैं या शिक्षा के विभिन्न पक्षों की अलग अलग परंपराएं हैं, साइंस कितना डेवलप हो गया है। तो विभिन्न देशों के मध्य में जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनकी तुलना करना भी पर्यटन के माध्यम से संभव हो पाता है। इन सभी क्रियाओं से जो है पर्यटकों का ज्ञान विकसित होता है और विभिन्न राष्ट्रों की नवीनता यानी वहाँ क्या नया हो रहा है और वहाँ की हिस्ट्री यानी पुरातनता के अवलोकन का अवसर पर्यटकों को प्राप्त होता है। पर्यटक उस स्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, उनकी आदतों, रहन सहन और उस राष्ट्र देश के विकास का अध्ययन करते हैं। और देश के विकास का अध्ययन करते समय उस देश के इतिहास से, क्योंकि उनका विकास यात्रा जुड़ी हुई होती है, तो इतिहास अध्ययन भी उनके द्वारा किया जाता है। पर्यटकों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की प्रशंसा भी की जाती है, जिससे कि वो उस यात्रा के दौरान प्रभावित होते हैं और उन वस्तुओं की प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक पर्यटकों के माध्यम से पहुंचती है, तो अन्य लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होता है। श्री मैडलिक एक विद्वान हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जब कभी पर्यटक यात्राकृत पर्यटन स्थल या वहाँ के नागरिकों के संपर्क में आता है तो एक तरीके का सामाजिक विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है सामाजिक तौर तरीकों का, मान्यताओं का, परंपराओं का। सामाजिक भूमिका, सामाजिक आकार और रहन सहन से प्रभावित होता है। साथ ही पर्यटक उससे प्रभावित होकर के नई आदतों और रहन सहन के तौर तरीकों से संबंधित ज्ञान को अपने साथ वापस ले जाता है। इस प्रकार पर्यटन जो है शिक्षा का एक माध्यम कहा जा सकता है, जो ज्ञान को विश्व के विभिन्न भागों में आदान प्रदान को बढ़ावा देता है।